बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल आपके पास क्या होता है, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो है क्या होती है। ये हमारे लेक्चर की आउटलाइन है, तो कोशिश करेंगे आज कंप्लीट करने की कि पीरियोडिक टेबल क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, और ब्लॉक्स क्या होते हैं इन पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिसिटी ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या होता है आपके पास। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा देखिए, अभी सबसे पहले आपके पास है जी पीरियोडिक टेबल। द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन सच अ वे दैट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज पीरियोडिकली। देखिए ये ऐसे होता है कि देखिए आप एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स के अंदर, बहुत सारे एलिमेंट्स है, गैसेस भी हैं, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, पिछले जो चैप्टर्स में हमने पढ़ भी दिए। अब इनको इस तरीके से जो है अरेंज करना कि इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये पीरियोडिकली चेंज, यानी जो है हमने जो कैसे इसको अरेंज करना है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफर हो एक दूसरे ग्रुप से या एक दूसरे से, या जो है सेम किस किस की हो सकती है। तो हम जो है इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज पीरियोडिकली। अच्छा ये थी जी पीरियोडिक टेबल में। ये जिस डेफिनेशन है, जैसे जैसे जो हम आगे जाते रहेंगे आपको जो मज़ीद क्लियर होता रहेगा, जो फर्दर जो क्लियर होता रहेगा कि भाई ये जो है आखिर प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, और इनके जो है पीरियोडिक टेबल में लिखने के एलिमेंट्स की जो ज़रूरत क्यों पड़ी थी। अच्छा चलिए आज अभी सेकंड पॉइंट की तरफ, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट। देखिए जो भी एक चीज़ है उसको आप लोगों ने जो है आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये एलिमेंट्स हैं, ये डिस्कवर हो गए हैं, जैसे न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ लिए कि साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन थी। एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, नई चीज़ें डिस्कवर होती हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ बताना होता है। इसी तरह जैसे से जो है एलिमेंट्स जो है डिस्कवर होते गए, किस एलिमेंट को किस जगह प्लेस करना है, कैसे एक टेबल बनेगा, उस टेबल के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन शामिल। अच्छा 19th और 18th सेंचुरीज के अंदर जो है केमिस्ट जो है, मुख्तलिफ जो है केमिस्ट्री के माहिर, उन्होंने जो है बहुत जो है एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए, और उन्होंने बहुत कोशिश की कि जो एलिमेंट्स यूनिवर्स के अंदर जो मौजूद हैं इनको हम इस तरह से जो है प्लेस करें, इनको ऐसे जो हम अलग करें कि इनकी जो है किस बुनियाद पर कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की मौजूद है उस बुनियाद पर इनको जो हम आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा फिर ऐसे था साइंसदान जो है, साइंस तरक्की करती गई, मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो आए 1820 के अंदर। ये देखिए सेकंड पॉइंट को मैं आपके सामने जो डिस्कस कर रहा हूँ कि 1820 के अंदर एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, इनका नाम था डॉग रीनर। जर्मन केमिस्ट थे, बड़े मशहूर ज़माने के। इन्होंने जो है बुनियाद रखी पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने के अंदर। इन्होंने जो है कैसे क्लासिफाई किया, इन्होंने ये बताया कि इन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए और एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस की। और इन्होंने जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था वो सिमिलर एलिमेंट्स को किया था। कैसे किया था ये देखिए, इन्होंने जो है 3 जो है चीज़ों पर काम किया। एक ये क्लासिफाइड केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स, जो मतलब जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी केमिकली, उनको जो क्लासिफाई किया। अच्छा कैसे किया, 3 ग्रुप्स बनाए। अच्छा फिर कैसे किया, 3 ग्रुप कैसे बनाए, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। अच्छा
फिर जैसे से जो है वक्त गुजरता गया, फिर 1865 का दौर आया, उसमें एक और साइंटिस्ट जो है आए, इंग्लिश केमिस्ट थे। 1865 के अंदर उन साइंसदान का नाम था न्यूलैंड, और ये कौन थे? इंग्लिश केमिस्ट थे, यानी जो केमिस्ट्री के माहिर थे। उन्होंने जो है पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने के अंदर जो है कुलीदी या मेन किरदार जो है अदा किया उन्होंने। अच्छा, इन्होंने जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, इनका एक ही पॉइंट था, इन्होंने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्लासिफाई एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अच्छा, फिर जो है इस तरह जो है वक्त गुजरता गया। फिर जर्मन जो साइंसदान थे, जो जर्मन जो केमिस्ट थे, रशियन केमिस्ट, मेंडेलीव नाम था, उन्होंने 1869 के अंदर मेंडेलीव रशियन केमिस्ट थे, इन्होंने जो है सबसे बुनियादी, सबसे अहम रोल इन्होंने प्ले किया। इन्होंने 1865 के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास के बढ़ने के साथ, मतलब एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग order of atomic masses। यानी इन्होंने भी जो है रशियन केमिस्ट से 1869 के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर नंबर, यानी जिनका मतलब एटॉमिक मास जो है कम था उनको पहले लिखा, फिर जैसे बढ़ता गया फिर उस तरीके से ये एलिमेंट्स को प्लेस करते गए। इसी तरह फिर वक्त गुजरता कि 1913 के अंदर मूजले एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। उन्होंने जो है एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द increasing order of atomic number। ये देखिए, तो ये बताने का मकसद ये था कि ये चार जो है साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो है मेन किरदार अदा किया पीरियोडिक टेबल की बुनियाद रखने के अंदर। पहले डॉबरिनर आए, जर्मन केमिस्ट थे, उनके कुछ पॉइंट्स उन्होंने अरेंज किया। फिर 1865 के अंदर न्यूलैंड आए, इंग्लिश केमिस्ट थे, उन्होंने क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पर। फिर मेंडेलीव आए 1869 के अंदर, 1913 के अंदर मूजले आए, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किए अपने जो है इल्म के मुताबिक। बाज़ ने किया एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर और मूजले ने किया एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। अच्छा, इसी तरह करते करते जो है आपकी जो है बुनियाद पड़ गई मॉडर्न एटॉमिक मॉडर्न जो है पीरियोडिक टेबल की। तो उससे कुछ फीचर्स भी हैं, वो भी शायद डिस्कस करता हूँ आपको। तो ये 2 पॉइंट्स आपके हो गए। चलिए आए अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए ये सारे जो है जैसे वक्त गुजरता गया तो जैसे नई डिस्कवरीज होती गई, पुराने पीरियोडिक टेबल जो है ऑब्सोलीट खत्म होते गए। तो आखिर में जो हमारी जो है बुनियाद पड़ी वो बनी जिसको आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, उसका नाम है जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। In modern periodic table, the elements are arranged in increasing order of their atomic number। बिल्कुल
जो मॉडर्न जो आपके पास पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो एलिमेंट्स आपके अरेंज होते हैं वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड। अरेंज मतलब ये कि उनको एक तरतीब से लिखना, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये देखिए, ये जो है बस ये हतमी फैसला हो गया कि भाई अभी जितने भी एलिमेंट्स अरेंज होंगे वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर होंगे। और बेशक जो है एटॉमिक नंबर जो है बाज़ एलिमेंट्स को जो है कुछ साइंटिस्ट ने जो है जगह को जो है गैप को खाली रखा कि भाई इस एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट है वो तो दरियाफ्त नहीं हुआ, जैसे डिस्कवर होता गया फिर उसको वहीं पर प्लेस करते हैं। अच्छा, अब जो है पीरियोडिक टेबल है, इसी कोई ना कोई जो है प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। तो ये देखिए पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये देखिए पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपके वर्टिकल्स कॉलम होते हैं वो कहलाते हैं आपके ग्रुप्स। वो आपके कहलाते हैं ग्रुप्स। अच्छा, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो आपकी कहलाती हैं पीरियड्स। ये आपकी कहलाती हैं जी पीरियड्स। अच्छा, जो आपका पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न, उसके अंदर 18 ग्रुप्स होते हैं, हर एक ग्रुप की एक अलग प्रॉपर्टी है। और जो पीरियड्स होते हैं जो रोज की शक्ल के अंदर होते हैं वो आपके पास हैं जी 7 पीरियड्स होते हैं। मैं आपको जो लिख के बता दूं, पहले पीरियड्स के अंदर आपके पास होंगे जी 2 एलिमेंट्स, दूसरे और तीसरे के अंदर आपके पास हैं इसके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं, तीसरे के अंदर भी आपके पास 8 एलिमेंट्स होंगे यानी आंसर। 4th पीरियड के अंदर आपके पास हैं 18 एलिमेंट्स, 5th पीरियड के अंदर भी आपके पास 18 एलिमेंट्स हैं, 6th पीरियड के अंदर आपके पास 32 एलिमेंट्स हैं, और 7th पीरियड में आपके पास है जी 24 एलिमेंट्स। और जो आपके पास 7th पीरियड है ये स्टिल इनकम्प्लीट है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है कुछ एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए, जैसे डिस्कवर हो रहे तो वो चीज़ कंप्लीट हो रही। अच्छा, बाज एलिमेंट्स आफ्टर लेंथनम आर कॉल्ड लेंथेनाइड्स। मैं आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर जो है पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा, उसमें एक एलिमेंट है लेंथनम, उससे एक और इन्होंने जो है पीरियड निकाला हुआ है, उन तमाम एलिमेंट्स का नाम है लेंथेनाइड्स। तो इसी तरह जो एक्टिनियम ऑफ एक एलिमेंट है, AC का सिंबल है, उससे एक और उन्होंने जो है पीरियड निकाला है, रो निकाली है, उन एलिमेंट्स का नाम है जी एक्टिनाइड्स। ये देखिए से ये है एलिमेंट्स आफ्टर लेंथनम are called लेंथेनाइड्स। अच्छा, तो इसी तरह एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनियम are called एक्टिनाइड्स। ये देखिए, ये जो है इसकी बेसिक जो है प्रॉपर्टीज़ है। ये जो है ऐसे जो हम लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप्स होते हैं, रोज को हम लोग पीरियड्स कहते हैं, ग्रुप्स को हम लोग वर्टिकल कॉलम के ग्रुप्स कहते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। पहले
पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ में कितने एलिमेंट्स हैं, मैं आपको लिख के बता दिए। लेंथानम क्या चीज़ है, लेंथेनाइड्स क्या चीज़ है, एक्टिनियम सब लिख के जो बता दें। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ बताना ज़रूरी है ग्रुप्स के बारे में। देखिए, पहले ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका नाम है जी अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स होते हैं। दूसरे जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनका नाम होता है जी अल्कलाइन मेटल्स। जो 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनका नाम है जी बोरॉन फैमिली। बोरॉन जो है एक एलिमेंट का नाम है, इस पूरे ग्रुप का नाम है बोरॉन फैमिली, यानी उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज बोरॉन जैसी होंगी। ग्रुप 14 का जो नाम है कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 का नाम है जी नाइट्रोजन फैमिली। यानी ये तमाम की जो है नाइट्रोजन गैस है, तो आम जो एलिमेंट्स जो है वो गैसियस फेज के अंदर होंगे। अच्छा, 16 जो आपका ग्रुप है उसके एलिमेंट्स का नाम है जी ऑक्सीजन फैमिली। जो ग्रुप 17 है उनका नाम है जी हेलोजेंस। क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये इसके अंदर आते हैं, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे डिटेल में। और जो ग्रुप 18 जो आखिरी आपके पास ग्रुप है नोबल गैसेस, यानी ये अनरिएक्टिव गैसेस होती हैं, इनके जो है ना मॉलिक्यूल्स कंप्लीट होते हैं, ये पैसिव होती है, रिएक्ट नहीं करती, नोबल गैसेस। तो देखिए जी, ये जो है नाम को बता दें। तो मेरे मोहतरम और अज़ीज़ तालिब इल्म का उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।